पहले खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जिला मुख्यालय पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन कर रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता। तस्वीरें भी आपके साथ लगातार हम साझा करते रहेंगे। देखिए, सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले का विरोध इनके द्वारा यहां पर किया गया है। आगरा से खबर बता रहे हैं, जिला मुख्यालय पहुंचे हैं तमाम कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ उस हमले का विरोध कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन की टिप्पणी आपको याद होगी, और उस टिप्पणी का जिस तरह से तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध किया, और उसके बाद आगरा में उनके आवास पर जिस तरह से हमला हुआ, उसी हमले का विरोध समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। जमकर नारेबाजी की है और रामजी लाल सुमन पर हमले का विरोध किया है। कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो तस्वीरें जो आपने देखी वो थी आगरा की। वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। रामजी लाल सुमन पर हुए हमले से भारी आक्रोश नजर आ रहा है। अंबेडकर पार्क में समाजवादी पार्टी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, यानी कि योगी सरकार को भी निशाने पर ले लिया और ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना द्वारा जो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उसके खिलाफ सपा के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क में अंबेडकर मूर्ति के नीचे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सीधा मुनि से बात करेंगे, समझेंगे। मैडम, क्या कहेंगे, क्या नाम पड़ेगा पहले तो आपका, और किस प्रकार का ये प्रदर्शन है? ये बाबा साहब के लिए जो अपमान की बात हो रही है उसके लिए है, पीडीए की बात हो रही है उसके लिए है। अभी हाल फिलहाल में एक अटैक हुआ, उस पर तत्कालीन सरकार ने क्या किया उसके लिए है। एक छोटा सा पोस्टर बना जिसमें बाबा साहब के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो लगा दी किसी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो इतना बड़ा उसको मुद्दा बनाया गया। और हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि कभी रामलला को उंगली पकड़ा के घुमाते हैं, कभी किसी के साथ फोटो बनाते हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है क्या? भाजपा तो कह रहे कि अखिलेश यादव अपने आप को भीमराव अंबेडकर के बराबर समझने लगे हैं क्या? तो क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने आप को प्रभु श्री राम समझने लगे हैं? अगर वो श्री राम हो सकते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाबा साहब हो सकते हैं। पहले खुद को सुधारें, उसके बाद दूसरे को बात करें। अगर वो राम हो सकते हैं, अगर वो राम हो सकते हैं तो हम बताइए, वो हाँ बिल्कुल राम से भी बड़े हैं। वो राम को बच्चे की तरह उंगली पकड़ा के, क्या वो दशरथ जी हो रहे हैं? वो अगर दशरथ हो सकते हैं, वो राम के पिता तुल्य हो सकते हैं, उनको उंगली पकड़ा के घुमा सकते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाबा साहब के बराबर हो सकते हैं, उनके तुल्य हो सकते हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार का ये प्रदर्शन है? देखिए, ये प्रदर्शन हमारा है, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामजी लाल सुमन पर लगातार एक राज्य द्वारा पोषित गुंडों के द्वारा हमला किया जा रहा है। हमारी मांग यही है कि जिस राज्य में एक राज्यसभा के सांसद की जान सुरक्षित नहीं है, उसमें आम जनों की स्थिति क्या होगी। हमने राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र दिया है, जिसके माध्यम से हमने यह बताया कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति यही रही तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और काशी से सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी से भी यह मांग करते हैं कि क्या आपके उत्तर प्रदेश में सांसदों की स्थिति यही है कि यहाँ पे सांसद के ऊपर लगातार हमले किए जाए, और जो लोग हमला कर रहे हैं उन्हें शाम तक छोड़ दिया जा रहा है, उनके ऊपर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए? क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? बिल्कुल उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो और उनको जेल के भीतर पहुंचाया जाए, ताकि वह समझ सके कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे?
किस प्रकार का ये प्रदर्शन है, क्या मांग कर रहे हैं? जिस तरीके से दलित सांसद का अपमान लगातार उनके जान पर हमला किया जा रहा है, दो बार 3 बार, और प्रदेश की सरकार मौन है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये कथाकथित गुंडे आ कहां से रहे हैं? सोचने वाली बात ये है। और दूसरी बार जिस तरीके से दलित सांसद के ऊपर लगातार दलितों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो लगता है कि प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। अब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। क्या जंगल राज कायम हो गया? तलवार कहाँ लहराई जाती है? किस देश के लोकतंत्र में, किस प्रदेश के लोकतंत्र में खुलेआम एक सांसद के खिलाफ, दलित सांसद के खिलाफ तलवार लहराई जाती है? तो उस प्रदेश को आप जंगल राज नहीं कहेंगे? है एक वर्ग का व्यक्ति दलित सांसद के खिलाफ तलवार लहरा रहा है, जमान काट देंगे, सर काट देंगे। अब मोदी, अब प्रधानमंत्री योगी बाबा हंस रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र चलेगा? क्या कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी का पत्रक आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है महामहिम को। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर करनी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में जो रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ था, उनके काफिले पर हमला हुआ था, उससे सपा के लोग काफ़ी आक्रोशित है। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। मांग है कि उत्तर प्रदेश में अगर यही हाल रहा तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। और वहीं देखिए, बागपत में समाजवादी पार्टी का विशाल प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदेश सचिव संजीव त्यागी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं सपा कार्यकर्ता। सांसद पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये मांग कितनी जोर शोर से की जा रही है, अलग अलग जगह की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आगरा में प्रदर्शन, वाराणसी में प्रदर्शन, और यहां भी आप देख सकते हैं किस तरह से सांसद पर हमले के जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं बागपत, पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका, जहां पर समाजवादी पार्टी का विशाल प्रदर्शन। जोर जुल्म की टक्कर पर लगा दो रामजी लाल सुमन का भी, जिसके बाद आए यहाँ पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमारे आदर्श हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श हैं। तो हम लोग तो, हमारा पीडीए क्या है, पीडीए को हम लेकर चल रहे हैं। तो पीडीए हमारा यही है कि हम लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलते हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं कि हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं श्री लालजी सुमन जी, उन्होंने एक पार्लियामेंट में राणा सांगा जी के ऊपर बयान दिया, और वो जब उस कार्रवाई से हटा दिया गया तो उसके कोई मायने नहीं रहे। उसके बाद उनके घर पे करनी सेना द्वारा तोड़फोड़ की गई। उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद वो 27 अप्रैल को अपने आवास आगरा से बुलंदशहर आ रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर, आपने भी देखा होगा टीवी में सब में चला, टायर फेंके, उनसे गाड़ी उनकी तोड़फोड़ मचाई है, लोगों को चोटें भी आई हैं। उनके खिलाफ, क्योंकि एक तरफ तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि कानून का राज है, और दूसरी तरफ एक गुंडा राज हो रहा है। और वहीं देखिए, हमीरपुर में समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन पर हो रहे हमले को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद पर करणी सेना लगातार हमला कर रही है। सपा सांसद के काफिले पर अलीगढ़ में हुए हमले के बाद समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त बता दिया है और धमकी देने और हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, बल्कि उग्रवादियों को, आतताइयों को ताकत दे रही है। आज हम लोग जमीनी स्तर पर ये मांग करते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं हुआ होगा आज़ादी के बाद। हम लोग मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार हमारे एक सांसद को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, लगातार हमारे सांसद रामजी लाल सुमन जी द्वारा सुरक्षा की मांग की जा रही है। उसके बावजूद तलवारें लहराने का काम किया जा रहा है। तो इस बात को कह सकते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता
अब व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए आप इस तरीके से काम करेंगे? कोई अपनी आवाज़ को नहीं कह सकता है। हम लोग आज शांतिपूर्वक ढंग से प्रदेश और देश सरकार को आगाह करने के लिए आज बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, रामजी लाल सुमन पर हमले को लेकर प्रदर्शन, कैसर बाग स्थित जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है क्योंकि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह से सांसद पर हमले की कोशिश, हमले का विरोध देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार अलग अलग जगह की आपके साथ हम साझा कर रहे चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्टर के विवाद के बीच एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला बोला है। सपा कार्यालय के बाहर एक बार फिर से पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और दूसरी तरफ किस तरह से भाजपा राज्य में अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, इसे दर्शाया गया है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाए और स्लोगन आपको दिखा रहे। भीम के शब्दों में थी क्रांति की आवाज, अखिलेश के विचारों में है सामाजिक न्याय का राज। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर शुरू हुआ जो विवाद है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक पोस्टर वार करके भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें आधी तस्वीर अखिलेश यादव की थी और आधी तस्वीर अंबेडकर जी की थी, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के बाहर एक नया पोस्टर लगा है और उस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोस्टर को बनाया गया है कि फर्क साफ है किस तरह से अखिलेश यादव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ भाजपा सरकार में रात में जेसीबी से अंबेडकर प्रतिमा को उखाड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के बाहर जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं और इस बार जो अंबेडकर विवाद जो शुरू हुआ है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से, हालांकि कल उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस कार्यकर्ता को समझाया है कि भविष्य में इस तरह की गलती ना की जाए, किसी महापुरुष के साथ उनके चेहरे को ना जोड़ा जाए। लेकिन आज ये पीडीए परिवार की तरफ से ये प्रतिमा लगाई गई है और उसमें दिखाया गया है कि अखिलेश यादव किस तरह से जो महापुरुष हैं और खासकर अंबेडकर उसका वो सम्मान करते हैं। एक और पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है कि अखिलेश यादव के पोस्टर के नीचे की सामाजिक न्याय का राज है और दूसरी तरफ तमाम अखबारों के कटिंग लगाए गए हैं, उसमें लिखा है भाजपा का राज है, किस तरह से रातों रात अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। सामाजिक न्याय की स्थापना ही सच्चे न्याय का मार्ग है। ये प्रतिमाएं, ये पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और जिस तरह से जो विवाद उड़ा था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कल से लगातार समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव पर हमलावर थी, अब कहीं ना कहीं उस तमाम डेंट को कवर करने की कोशिश की जा रही है जो उस कार्यकर्ता की तरफ से कर दिए गए थे। जो पोस्टर लगाया गया था जिसमें आधी तस्वीर अखिलेश यादव की थी, आधी अंबेडकर जी की थी, अब जो नया पोस्टर लगाया गया उसमें अंबेडकर जी के आगे अखिलेश हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं अंबेडकर का जिस तरह से प्रतिमा तोड़ी गई है उसमें बताया जा रहा है कि दलितों का सम्मान भाजपा के राज में नहीं है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।